गुड इवनिंग बच्चों, मैं दीनानाथ तिवारी सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का जो व्याकरण है उसमें वाच्य लेकर आया हूँ। कल आप लोग पढ़े थे रचना के आधार पर वाक्य भेद। आज हम लोग आप लोगों को वाच्य पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए वाच्य के बारे में आज देखते हैं। देखिए वाच्य, वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय, ठीक है ना। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? बोलने का विषय। बोलने का विषय क्या है, ठीक है ना। अर्थात बोलने का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। अब देखिए क्रिया के जिस रूपांतरण से क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान कही गई बात का विषय कर्ता है या कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं, ठीक है ना। रूपांतरण मतलब बदलना, क्रिया बदल रही है ना, तो कर्ता के अनुसार बदल रही है, कर्म के अनुसार बदल रही है कि भाव के अनुसार बदल रही है, ठीक है ना, उसे ही वाच्य कहते हैं। अब देखिए हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है ना। कर्तृवाच्य जिस वाक्य में वाच्य बिंदु करता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, ठीक है ना। वाच्य बिंदु मतलब जो बोलने का मुख्य विषय करता है जिसमें, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे राम रोटी खाता है, कविता गाना सुनाएगी, वह व्यायाम कर रहा है, ठीक है ना। यह कर्तृवाच्य है, इसमें कर्ता प्रधान है। अब देखिए दूसरा जो है आपका कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। तो देखिए एक चीज़ और जान लीजिए, कर्तृवाच्य में कर्म हो भी सकता है, कर्म नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। यानी सकर्मक अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन कर्मवाच्य में सिर्फ व सिर्फ सकर्मक क्रिया होगी, क्रिया अकर्मक नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखिए कर्मवाच्य में जहाँ वाच्य बिंदु कर्ता न होकर कर्म हो वहाँ वाच्य कर्मवाच्य कहलाता है, ठीक है ना। जैसे रोटी राम से खाई जाती है, कविता से गाना गाया जाएगा, उससे व्यायाम किया जा रहा है। अब देखिए इसमें से का भी प्रयोग होता है, के द्वारा भी प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए रोटी राम से खाई जाती है, ऐसा भी लिख सकते हैं कि राम द्वारा रोटी खाई जाती है, ठीक है ना। कविता द्वारा गीत गाया जाएगा, तो से या के द्वारा भी होगा, ठीक है ना। अब देखिए कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल, कहाँ कहाँ कर्मवाच्य का प्रयोग कर सकते हैं। निम्नलिखित स्थलों पर कर्मवाच्य प्रयोग वाक्यों का प्रयोग होता है। जैसे जहाँ कर्ता अज्ञात हो, अज्ञात मतलब कर्ता का पता न हो, ठीक है ना। जैसे पत्र भेजा गया, किसने भेजा ये ज्ञात नहीं है, लेकिन पत्र भेजा गया, ठीक है ना, इसमें कर्मवाच्य कर्म हो रही है। दूसरा है ख, जब आपके बिना चाहे कोई कर्म अचानक आ गया हो, बिना चाहे, आप चाहे नहीं कोई कर्म आ गया हो। जैसे कांच का गिलास टूट गया, ठीक है ना। अगर कोई तोड़ा होता तो कहते मान लीजिए कि फला के द्वारा गिलास तोड़ा गया या टूट गया, तो वही बात यहाँ पे कर्म हो रही है, कांच का गिलास टूट गया। फिर होता है जहाँ कर्ता को प्रकट न करना हो, कर्ता प्रकट न करना चाहें तो वहाँ भी कर्मवाच्य होता है। जैसे डाकुओं का पता लगाया जा रहा है, ठीक है ना, कौन है पता नहीं है, डाकुओं का पता लगाया जाए, कर्म हो रहा है यहाँ पे कर्मवाच्य। फिर देखिए कहाँ प्रयोग होता है, सूचना विज्ञप्ति आदि में। विज्ञप्ति समझ रहे हैं, विज्ञप्ति मतलब जब किसी पद के लिए, ठीक है ना, आवेदन मांगा जाता है, वो विज्ञप्ति। तो देखिए तो सूचना विज्ञप्ति आदि में जहाँ कर्ता निश्चित नहीं है, ठीक है ना। जैसे अपराधी को कल पेश किया जाए, रुपए खर्च किए जा रहे हैं, ठीक है ना, सूचना दी जा रही है ना, विज्ञप्ति। तो यहाँ पे हो गया आपका, यहाँ भी कर्मवाच्य। फिर देखिए 5वां, अशक्यता सूचित करने के लिए। अशक्यता मतलब असमर्थता, ये मतलब मैं ये नहीं कर सकता। अशक्यता सूचित करने के लिए जैसे अब अधिक दूध नहीं पिया जाता,
ठीक है ना। अब आप सोचेंगे कि नहीं किया जाता, ये भाववाच्य में भी होता नहीं। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक नहीं। इसमें दूध है ना, दूध आपका कर्म है, ठीक है, पीना क्रिया है, इसलिए इसमें कर्म है, इसलिए यह कर्मवाच्य है, भाववाच्य नहीं है। अगर ऐसा होता कि अब और अधिक नहीं पिया जाता तो वहाँ पे हो जाता आपका भाववाच्य। अब देखिए भाववाच्य के बारे में, जहाँ वाच्य बिंदु न तो कर्ता हो न कर्म बल्कि क्रिया का भाव ही मुख्य हो उसे भाववाच्य कहा जाता है, ठीक है ना। जिसमें क्रिया ही मुख्य हो, क्रिया का भाव, वहाँ भाववाच्य होता है, इसमें कर्म नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे बच्चों द्वारा सोया जाता है, अब चला जाए, मुझसे बैठा नहीं जाता, ठीक है ना। भाव, ये सब क्या है, भाववाच्य, इसमें कर्म नहीं है, ठीक है। अब देखिए भाववाच्य के प्रयोग स्थल, भाववाच्य का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। पहला है क, भाववाच्य का प्रयोग प्रायः असमर्थता या विवशता प्रकट करने के लिए, ठीक है ना, नहीं के साथ किया जाता है। असमर्थता समझ रहे हैं, हम यह काम करने में असमर्थ हैं, यानी समर्थ नहीं, हम नहीं कर सकते। विवशता मतलब विवश हैं, ठीक है ना, कर नहीं पाएंगे। देखिए असमर्थता और विवशता प्रकट करने के लिए नहीं के साथ किया जाता है, इसका अर्थ नहीं के साथ होता है। जैसे अब चला नहीं जाता, चलने में असमर्थ हैं इसलिए कह रहे हैं अब चला नहीं जाता। अब तो पहचाना भी नहीं जाता, ठीक है ना, नज़रें कमज़ोर हो गई होंगी इसलिए पहचान नहीं पा रहे हैं। तो अब देखिए असमर्थता विवशता हो गया। ख में देखिए जहाँ नहीं का प्रयोग नहीं होता वहाँ मूल कर्ता सामान्य होता है, जैसे अब चला जाए, ठीक है ना, ये भी भाववाच्य है, कर्म नहीं है इसमें। फिर है चलो ऊपर सोया जाए, ठीक है, इसमें नहीं का प्रयोग नहीं हो रहा है, ठीक है ना। कुछ विद्वान वाच्य के दो भेद कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य मानते हैं तथा कर्मवाच्य और भाववाच्य को अकर्तृवाच्य का भेद स्वीकार करते हैं। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि दो ही वाच्य होते हैं, एक कर्तृवाच्य एक अकर्तृवाच्य। तो अकर्तृवाच्य के अंतर्गत ही कर्म और भाव को मानते हैं, ठीक है ना। वाच्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए। कर्तृवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों ही प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है, पहले ही हम बताए हैं। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होगी, कर्मवाच्य में ऐसा नहीं होगा कि अकर्मक क्रिया हो, हमेशा सकर्मक क्रिया होगी। भाववाच्य की क्रिया सदा अन्य पुरुष, अन्य पुरुष जानते हैं, क्लास 8 में पढ़े होंगे आप लोग। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है ना। उत्तम पुरुष में क्रिया कर्ता स्वयं होता है और मध्यम पुरुष में सामने वाला जिससे बात करते हैं, और अन्य पुरुष में क्रिया कर्ता कोई अन्य होता है, ठीक है ना, जैसे वह जाता है, वह खाता, वे दोनों, वे सब। अब देखिए तो भाववाच्य में क्रिया सदा अन्य पुरुष की होती है, पुल्लिंग एक वचन में रहती है, हमेशा पुल्लिंग, हमेशा एक वचन, ठीक है ना। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता के बाद के द्वारा, ठीक है ना, के द्वारा या से परसर्ग का प्रयोग होता है, ठीक है ना। परसर्ग मतलब चिन्ह, कारक चिन्ह। बोलचाल की भाषा में से का प्रयोग प्राय निषेधात्मक वाक्यों में किया जाता है। निषेध मतलब जो निषेध किया गया, मना किया गया, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, उससे काम नहीं होता, ठीक है ना। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट होगी तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। फिर मिलते हैं कल अगले चैप्टर के साथ, पद परिचय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास भेजिए। कल फिर मिलते हैं, नमस्कार।